जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो और अहम खिलाड़ी पकड़े गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियों का दूसरा दौर अब आहिस्ता आहिस्ता तेज़ी पकड़ रहा है। जूँ जूँ इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बचे खुचे सियासतदान हैं, जो रुपोश हैं, जो मफरूर हैं, वो भी गिरफ़्तार हो रहे हैं। आज इस्लामाबाद का चेहरा, एक तरह से मैं असद उमर को कभी भी नहीं कहता इस्लामाबाद का चेहरा, इस्लामाबाद का चेहरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अली अवान और मुल्तान के आमर डोगर दोनों पकड़े गए। इससे पहले फवाद चौधरी, असद कैसर पकड़े जा चुके हैं, उससे पहले कामरान बंगिश पकड़े जा चुके हैं, और साथ साथ जो टिकट होल्डर्स हैं तहरीक इंसाफ के पंजाब, केपी और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में, वो पार्टी भी छोड़ रहे हैं। दूसरा दौर है गिरफ़्तारियों का। और यहाँ बात आगे बढ़ाने से पहले, बात आगे सुनाने से पहले कि कैसे ये पकड़े गए और इनके पकड़े जाने की वजूहात क्या हैं और कितनी अहमियत है इनके पकड़े जाने की, ये बताता चलूँ कि मुबैना तौर पर खावर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू भी आने वाला है। बुशरा बीबी के पहले शोर और पाक पतन का वो मानिका फैमिली का मेन आदमी, सरबराह, जिन्होंने लूट मार की इंतहा कर दी थी, मुबैना तौर पर लूट मार की इंतहा कर दी थी। पंजाब में 3 ख़ानदानों ने बड़ी दिहाड़ियाँ लगाईं। फ़रा गुज्जर और यानी गुज्जर ख़ानदान ने मुबैना तौर पर बड़ी दिहाड़ियाँ लगाईं, मानिकास ने बड़ी दिहाड़ियाँ लगाईं और बुज़दारों ने बड़ी दिहाड़ियाँ लगाईं। इसके साथ साथ एक लंबी दास्तान है। खैर, आज अली अवान जो 9 मई के बाद से रुपोश थे, मफरूर थे इस्लामाबाद से, और वो मानसहरा की तहसील बटल से पकड़े गए हैं। उनके बारे में पहले सुना जा रहा था कि वो अफ़गानिस्तान चले गए हैं, मुराद सईद और ये सारे लोग। फिर सुना गया कि नहीं, वो ईरान चले गए हैं। फिर सुना गया कि नहीं, वो जीबी हैं, गिलगित बल्तिस्तान। लेकिन जब तहरीक इंसाफ की वहाँ हुकूमत ख़त्म हुई तो फिर सुना गया कि वहाँ से ये लोग निकल आए हैं। अली अवान 9 मई से पहले मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे। मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, बहुत अच्छे जानने वाले हैं, और इस्लामाबाद के, चूँकि इस्लामाबाद से MNA, इस्लामाबाद में इनसे मुलाकात भी होती थी। हर दूसरे प्रोग्राम में ये होते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को की जो आगे आकर सेकंड फेज़ में जो टेलीविज़न पर डिफेंड करते थे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो गुफ्तगू किया करते थे या पार्टी का एजेंडा बताते थे, अली अवान और सदाकत अब्बासी, ये दो थे। एक मरी से सदाकत अब्बासी और अली अवान। सदाकत अब्बासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, अली अवान पकड़े जा चुके हैं। तो एक शो में मेरे साथ थे, तो मैंने एक दिन शो के दरमियान वक्फ़ा हुआ, काशिफ अब्बासी साहब का शो था, तो मैंने ऐसे पूछा, अली तो कितने मुकदमे इस वक्त आप पर? तो कहने लगा 55 मुकदमे हैं मुझ पर। ये 9 मई से पहले की बात है, 9 मई के करीब की बात है। 9 मई हुआ, वो मफरूर हो गए। उसके बाद उनकी गिरफ्तारियों के लिए बड़े छापे मारे गए। उनके भाई को उठाया गया। भाई के बारे में सुना है कि उनके ख़ानदान कहते हैं कि मुबैना तौर पर बड़ा तशद्दुद हुआ, लेकिन फिर भाई को छोड़ दिया गया। और फिर गुज़श्ता रात गए, बल्कि आप कहें कि रात के आखिरी पैर, सुबह के करीब 3 बजे, सवा तीन बजे के करीब वो बटल से के खैबर पख्तूनख्वा का इलाके से पकड़े गए। और हज़ारा डिवीज़न है ये। तो अली अवान की अहमियत क्यों है? अली अवान की अहमियत ये है कि इस्लामाबाद में इस वक्त जो सूरत हाल है, वो असद उमर जो हैं वो उसको अब उनको तहरीक इंसाफ ओन नहीं कर रही इस वक्त तक। हालांकि असद उमर ने पार्टी नहीं छोड़ी, एक हल्की फुल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी। इसके बावजूद उनको ओन नहीं कर रही। तो अब अली अवान के बारे में कहा जा रहा था कि वो इस्लामाबाद को लीड करेंगे, और अली अवान की सीट सदाकत अब्बासी की तरह जीती हुई सीट है। तो अब अली अवान गिरफ़्तार होते हैं, और तो इसका मतलब है कि वो अब इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। एक और सीट का खसारे का सामना करना पड़ेगा। अली अवान बड़े करीब थे इमरान खान साहब के। अली अवान के हवाले से और बड़ी उनके पास बहुत सारी मालूमात है 9 मई के हवाले से, क्योंकि इस्लामाबाद में जितने भी मीटिंग्स होती थी वो वहाँ होते थे।
अली अवान पर 9 मई के बाद के भी बहुत सारे मुकदमे हैं और अली अवान का पकड़े जाना बहुत बड़ा धचका है। हाँ, अलबत्ता एक बात ज़रूर है कि अली अवान प्रेस कॉन्फ्रेंस अब करेंगे, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अगर कोई इंटरव्यू देते हैं किसी टीवी चैनल को आके, जैसे उस्मान डार ने दिया, जैसे शेख रशीद ने दिया, जैसे सदाकत अब्बासी ने दिया, या बाकी जैसे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की पार्टी छोड़ते हुए, तो वो उन प्रेस कॉन्फ्रेंस, अली अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू को कोई नहीं मानेगा, क्योंकि वो 6 अक्टूबर को एक अब उनका वीडियो पैगाम जारी हो चुका है कि अगर मैं पकड़ा गया और उसके बाद मैंने जबरी तौर पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की या इंटरव्यू दिया तो उसको सही ना माना जाए, मेरा ये इंटरव्यू माना जाए जिसमें वो कहते हैं कि मैं तहरीक इंसाफ के साथ था, हूँ, रहूँगा, और मैं इमरान खान के साथ था, हूँ, रहूँगा, और मैं 9 मई की मजम्मत करता हूँ, और मैं हल्फन कहता हूँ, कुरान पे हल्फ लेके कहता हूँ कि इमरान खान ने 9 मई के हवाले से हमें कभी नहीं उकसाया, कभी नहीं कहा कि आप फ़ौजी तनसीबात या फ़ौजी इमारतों पर हमले करो, या हमें कभी नहीं कहा कि GHQ पर हमले करो, या हमें कभी नहीं कहा कि आप फ़ौज के जब कोई मैं गिरफ़्तार हूँ तो फ़ौजी इमारतों पर हमला करना। ये वो बयान दे चुकी हैं और इसका जो मेन लुब्बे लुबाब था वो यही था कि अगर मैं पकड़ा गया और उसके बाद मैंने किसी जबरी हालात के तहत या मैंने दबाव के तहत, प्रेशर के तहत इस्तीफ़ा, कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करवा दी, कोई इंटरव्यू दे दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो उसको सही ना माना जाए। तो लिहाजा अब जो आएगी, अगर कोई ऐसा हुआ तो वो ज़ाहिर है वो अली अवान पहले कह चुके हैं। आमिर डोगर चीफ व्हिप थे कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आमिर डोगर की भी सीट एक मजबूत सीट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो 2-3 मरतबा पहले भी गिरफ़्तार हुए। आमिर डोगर से जब तहरीक इंसाफ का आखिरी दौर था सलाम दुआ हुई, बल्कि एक मरतबा हम बहुत सारे एंकर्स उनके घर गए, खाना खाया, बड़ा मज़े का खाना खिलाया उन्होंने वो घर से खाना बना के लाए थे फेडरल लॉजेस में। और आमिर डोगर एक अच्छे, यानी बहैसियत इंसान एक अच्छे इंसान है, लेकिन इसके अलावा मुल्तान के हवाले से बहुत सारे उनके हवाले से ख़बरें चल रही थी कि मुबैना करप्शन की या फंड्स मिसमैनेजमेंट की, तो वो भी पकड़े गए हैं और अली अवान भी पकड़े गए हैं। अली अवान जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलियाँ होती थी, जलसे होते थे, जुलूस होते थे, वो उनमें सर फहरिस्त होते थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सदर आरफ अलवी को ख़त लिख चुकी है कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हम इस वक्त बिल्कुल कॉर्नर हुए, हमें सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं मिल रही, हमारे बुनियादी हकूक़ सल्ब हो रहे हैं, हमें वैसी सियासी जमात के तौर पे हमें ट्रीट नहीं किया जा रहा। वो तहरीक इंसाफ जो इलेक्शन में जा रही है और जिसके सरबराह इमरान खान कह चुके हैं कि वो इलेक्शन के तमाम में जाएंगे और तमाम हलकों में उम्मीदवार खड़े करेंगे, बल्कि हर हलके से 3-3 उम्मीदवार खड़े करेंगे, और जिसके बारे में सुना जा रहा है कि ज़्यादातर वकला खड़े होंगे, तहरीक इंसाफ से गैर मारूफ चेहरे खड़े होंगे, उस तहरीक इंसाफ के जो बची खुची मफरूर या रुपोश या जो घरों में अंडरग्राउंड लोग हैं वो पकड़े जा रहे हैं, टिकट होल्डर्स तहरीक इंसाफ छोड़ते जा रहे हैं और इलेक्शन करीब आता जा रहा है। बहुत मुश्किल वक्त है तहरीक इंसाफ पर, लेकिन देखिए क्या होता है। अभी बहुत सारी आगे गिरफ्तारियां होने वाली हैं, और मैं बता रहा हूं कि मुबैना तौर पर अगर खावर मानिका का इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गया और जो कुछ सुना जा रहा है उनके बारे में, कि जो कुछ उन्होंने बताया इमरान खान के निकाह से लेकर पाक पतन की मानिकास की करप्शन और बनी गाला और ज़मान पार्क के अंदर जो कुछ हो रहा था, तो उसके बारे में जो मुबैना तौर पर सबूतों के साथ हमें बताया जा रहा है कि वो बताएंगे, तो वो अगर सामने आ गया तो इंतखाबात के करीब एक और बड़ा एक स्कैंडल होगा। लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा धचका लगा है। अली अवान और सदाकत अब्बासी जा चुके, अली अवान पकड़े जा चुके, और अभी बहुत सारे लोगों के बारे में सुना जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारियां मुतवक्को हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।